जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको बताएंगे कि बिजनेस लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन जो पेपर है आपका एनसीएमए फाउंडेशन, उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है ताकि आप अकॉर्डिंगली उनको प्रिपेयर कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें अपने एग्जाम्स में। आप देखो बच्चों, आपको देख के ही पता लग रहा है कि दो पार्ट में यहाँ पे आपका जो ये पेपर है वो डिवाइडेड है। एक है आपका बिजनेस लॉ एंड दूसरा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस लॉ आपका 80 मार्क्स का आता है और बिजनेस कम्युनिकेशन 20 मार्क्स का आता है। तो इस 80 मार्क्स में से अगर आपने तबीयत से ये 70 मार्क्स की प्रिपरेशन भी कर ली, 10 मार्क्स का जो आपका इंट्रोडक्शन है अगर आप उसको स्किप भी कर देंगे लेकिन बाकी सारे ये सब अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और बिजनेस कम्युनिकेशन जो 20 मार्क्स का, इट इज़ वेरी इजी, बिलीव मी। अगर आप वो प्रिपेयर कर लोगे बहुत इजीली आप पेपर क्लियर कर लोगे बहुत अच्छे मार्क्स से। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो आता है 30 मार्क्स का। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 20 मार्क्स का। नेगोशिएबल है 20 मार्क्स का। जो आपका 10 मार्क्स बचे वो इंट्रोडक्शन के होते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन को स्किप भी कर दें, अगर बच्चों को वो टेक्निकल लगता है, स्केड्यूल्स वगैरह लर्न नहीं होते हैं, तो अगर हम उन्हें स्किप भी कर दें तो हम बाकी का भी अगर अच्छे से कवर करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा काम चल जाएगा। देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको मैं यहाँ पे 10 टॉपिक्स बताऊंगी। बहुत बड़ा एक्ट है वैसे तो ये। 10 टॉपिक्स बताऊंगी, उतना कर लोगे मोर देन इनफ है। करना पूरा होता है लेकिन इन 10 टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छे से आपको इनको समझ के चलना है। ऑफर के मीनिंग, रूल्स, टाइप्स और मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, मतलब ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकता है वो इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस में मीनिंग और रूल्स इंपॉर्टेंट है। माइनर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो आपके पार्टीज की कॉम्पिटेंसीज की अगर हम बात करें तो माइनर वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, कोवर्जन, सब इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। कंसिडरेशन के रूल्स इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मतलब 2-3 तो हैं ही हैं, क्वेश्चन आते ही आते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इनका आपको इनके बारे में आ जाता है। वॉइड अग्रीमेंट, वॉइडेबल अग्रीमेंट के बारे में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट इज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। बेसिकली लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहां पे आपको बताना होगा कि अनलॉफुल है इसलिए वॉइड है। क्लियर? अनलॉफुल के इसके भी सब पॉइंट्स है ना, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन वहां पे फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक से 2 क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिलता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज के। तो ये 10 टॉपिक तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बाकी भी चीजें आप लोग पढ़ के जाएंगे, पर इन 10 टॉपिक को तो इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे कि अगर इनमें से क्वेश्चंस आपके आ जाएं तो आप इजीली उन्हें अटेम्प्ट कर पाओ। आउट ऑफ 30 मार्क्स ये आपके अराउंड 22 से 25 मार्क्स आपको दिला देंगे इजीली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है, बहुत बड़ा एक्ट नहीं है ये। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर है आपका इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंडीशंस के भी अपने सब पॉइंट्स इतने सारे हैं, वारंटी के भी हैं, तो सब पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। थर्ड इज अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के जो राइट्स हैं रिगार्डिंग गुड्स एंड रिगार्डिंग दी बायर, उनके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, उनके ऊपर। नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ केवियर टेम्पटर और उनकी एक्सेप्शंस, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 4 टॉपिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको तो आप स्किप करना अवॉइड ही नहीं कर सकते। फिर हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 20 मार्क्स का आता है ये भी। इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं, आप देखना। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, ठीक है। और इन तीनों के ही आपस के डिफरेंस बिटवीन, आप देखोगे काफी चीजें फीचर्स में ही कवर हो जाएंगी, पर मैं फिर भी आपको सजेशन दूंगी कि आप डिफरेंस बिटवीन पढ़ के जाएं। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे काफी अच्छे से क्लियर किए गए हैं मॉड्यूल में। उसके बाद हम देखेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी भी हाल में इसको आप नहीं छोड़ सकते। मीनिंग एंड टाइप ऑफ क्रॉसिंग, टाइप ऑफ क्रॉसिंग पे तो आपको मैं कह रही हूँ 2 से 3 या फिर 4 क्वेश्चन भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थे आपके
तीनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रही आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन की बात, तो वो एक ही चैप्टर है, वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी है। 20 मार्क्स के हिसाब से बहुत ही इजी चैप्टर है। एक बार आप पढ़ के देखेंगे, आपको खुद को पता चलेगा। बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद पढ़ के देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। 20 मार्क्स का इसमें से आता है एंड 20 मार्क्स की वर्थ के हिसाब से बहुत इजी, बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट उसमें गिवन है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेने हैं, बैक क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट समझने के बाद, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट समझे एमसीक्यू सॉल्व होंगे ही नहीं। तो मॉड्यूल के बैक क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे आप लोग। उसके बाद आप उठाएंगे अपना पास्ट ईयर पेपर्स। पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करके देखेंगे, कोशिश करेंगे कि टाइम लिमिट में ही सॉल्व करें। आपको 1 आवर का टाइम मिलता है, 1 आवर में ही आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है एंड करनी है इनफैक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडल टेस्ट पेपर्स गिवन है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जो बिट क्वेश्चन बैंक है, इंस्टीट्यूट का अपना क्वेश्चन बैंक है विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। आपको लॉ में अराउंड 150 के करीब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बिट क्वेश्चन बैंक आप कर लेंगे। अगर आपने इतना कर लिया ना, मोर देन इनफ है, बस इनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं आपके। क्लियर? तो ये था आपका पूरा लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, और आप भी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम दीज सोर्सेज, और अपने पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।